जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनेंगे। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष को चतुर्दशी भगवान अनंत का व्रत रखकर किया जाता है। इस व्रत के करने का ध्येय यह होता है कि वह दिन उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता भगवान विष्णु की भक्ति का दिन होता है। इसलिए इस दिन सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के पूजा अर्चना में अनंत भगवान का ध्यान करके शुद्ध अनंत का डोरा अपनी भुजा पर जरूर से बांधना चाहिए। ये जो डोरा होता है ये अनंत फल देने वाला है। कहते हैं अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक है। उनमें स्वयं अनंत भगवान विराजमान रहते हैं और घर में सुख समृद्धि भरी रहती है। तो आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। कथा इस प्रकार है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर एवं अद्भुत था। अद्भुत ऐसा था कि इसमें स्थल और जल में स्थल दिखाई देता था। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन चल रहा था, किंतु जल की जगह स्थल समझकर दुर्योधन ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए वो जल में गिर पड़ा। तभी वहां द्रौपदी उसे देख रही थी। दुर्योधन को गिरते ही हंसी आ गई और उसने कहा, अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी के ये शब्द मजाकिया तौर पर कहे थे, किंतु दुर्योधन के हृदय में बाण की तरह चुभ गए और मन ही मन दुर्योधन ने प्रतिज्ञा की कि इस द्रौपदी से इसका बदला जरूर से लूंगा। कुछ दिनों के बाद दुर्योधन व उसके मामा ने पांडवों को छल कपट से जुए में हराकर 12 वर्षों का वनवास भोगने को हुक्म दिया। वनवास में उन्होंने अनेकों कष्टों से गुजरना पड़ा। पांडवों की कष्ट पीड़ा देखकर श्री कृष्ण भगवान पांडवों से मिलने के लिए आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने आकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और दुख से छुटकारा पाने का अनुरोध किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा। इस व्रत को करने से तुम्हें खोया हुआ राज्य दोबारा मिल जाएगा और तुम्हारा वनवास भी शीघ्र कट जाएगा। तभी उन्होंने उनको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाते हुए कहा, प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की पुत्री थी। सुशीला बहुत ही सुंदर कन्या थी। ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडल्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात होने पर वो नदी के तट पर ही रुक गए। सुशीला ने देखा कि नदी के तट पर बहुत सारी स्त्रियां पूजा अर्चना कर रही हैं। तो सुशीला उनके पास गई और उनसे आग्रह करा कि आप लोग कौन सा व्रत कर रही हैं, कृपा करके मुझे भी बताइए। स्त्रियों ने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बता दी और सुशीला ने भी वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास चली आई। कौंडल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे हुए डोरे के बारे में पूछा तो उसने स्त्रियों के बारे में बता दिया, सारा वृतांत कह सुनाया। अपनी पत्नी सुशीला से यह वृतांत सुनकर कौंडल्य ऋषि को थोड़ा सा शक हुआ और वो नाराज हो गए। उसे लगा कोई ये जादू टोना तो नहीं है और अपनी पत्नी को आदेश दिया कि इसको खोलकर अग्नि में डाल दो। पत्नी ने ऐसा नहीं किया तो कौंडल्य ऋषि उनके डोरा तोड़कर अग्नि में फेंक दिए। यह अनंत भगवान का अपमान था क्योंकि वो अनंत चतुर्दशी का ही डोरा था। कौंडल्य ऋषि के सुख संपत्ति भगवान के नाराज होने के कारण नष्ट हो गए। सुशीला ने कहा कि देखो, आपने मेरे अनंत भगवान के डोरे को तोड़कर अग्नि में फेंका तो वो इसी का दोष है जिसके कारण हमारा सुख चैन सब छिन गया है। ऋषि कौंडल्य की पत्नी सुशीला ने कहा, अब आप अनंत भगवान से क्षमा याचना करें और अपने पाप का प्रायश्चित करें। पत्नी की बात को सत्य मानकर कौंडल्य ऋषि वन में निकल पड़े और वहीं जाकर के भगवान के पूजन और तप तपस्या करने लगे। कई दिनों तक ऋषि भूखा प्यासा वन में तपस्या करता रहा, लेकिन अनंत भगवान ने दर्शन नहीं दिए। अंत में एक दिन भूखे प्यासे ऋषि ने थक हार कर वहीं गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, वत्स उठो, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है, लेकिन मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें दिया हुआ दंड माफ करता हूँ। तुम आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा व्रत करो, जिससे तुम सभी दोषों से मुक्त हो जाओगे। आश्रम आकर कौंडल्य ऋषि और उनकी पत्नी सुशीला ने पूर्ण विधि विधान से अनंत चतुर्दशी भगवान का व्रत किया, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो गए और व्रत के प्रभाव से वो धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सारी कथा सुनाई और जब धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान के बताए अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनको महाभारत का युद्ध में विजय प्राप्त हुई और उन्हें अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त हुआ।
तो जो भी जातक अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा अर्चना करता है, अनंत का डोरा अपने हाथों में बांधता है, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सदैव अनंत भगवान का आशीर्वाद उनके सर पर बना रहता है। तो ये थी अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। अनंत चतुर्दशी की कथा सुनने के बाद हमें गणेश जी की भी कथा जरूर से सुननी चाहिए। गणेश जी की कथा इस प्रकार से है। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। उसका विवाह हो चुका था। रोज वो अपने घर में उठती, सुबह काम आदि करने के बाद भाई का मुंह देखने के लिए जाती। जब वो भाई का मुंह देखने के लिए अपने पीहर जाती तो रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, तो वो उनकी पूजा कर लिया करती थी। रास्ते में ही उसे तुलसी माता मिलती तो उनको भी वो सींच देती, जो हरी भरी हो जाती थी। पतवारी दही दूध में हिंडोले ले रहे थे। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और रास्ते भर कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना, ऐसा कहती और आगे चली जाती। रास्ते में बहुत सारे झाड़ झंकार थे जिससे उसके पैरों में कांटे चुभते थे। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, भाई जी पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली, रास्ते में झाड़ कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी बोली अपने पति से कि रास्ता साफ करवाओ, आपकी बहन आती है तो उनके पैरों में कांटे चुभते हैं। भाई भी बहन के प्रेम में एक कुल्हाड़ी लिया और सारे रास्ते को साफ कर दिया। जब वो साफ कर रहा था तो वो खेजड़ी जहाँ विनायक जी महाराज की मूर्ति थी उसको भी उन्होंने जाने अनजाने साफ कर दिया। पथवारी का जो स्थान था उसको भी हटा दिया। भाई के ऐसा करने से भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं मृत कर दिया। पत्नी जब भाई को बहुत देर हो गया वापस नहीं आए तो वो देखने के लिए चली गई कि आज इतनी देर कहाँ लगा दी। तो वहां जाकर अपने पति को मृत पाया और वो जोर जोर से रोने लगी। सभी लोग इकट्ठे हो गए और अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। तो पत्नी बोली, रुक जाओ, मेरी ननद को आ जाने दो, क्योंकि उस मेरी ननद का नियम है कि वो अपने भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती। तो वो एक बार भाई का मुंह देख लेगी तो फिर आप इन्हें ले जाना। लोग बोले, आज और मुंह देख लेगी, कल कैसे देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग कहने लगे कि थोड़ी देर ठहर जाते हैं, क्या बिगड़ता है। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने के लिए निकली तो जब रास्ते में पहुंची तो रास्ता पूरा साफ देखा। ना तो वहां पर खेजड़ी थी, ना गणेश जी की मूर्ति थी और ना ही पथवारी थी। तो उसने वापस से खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकर लेकर के पथवारी बिठाई। तुलसी माता जो कि उसके भाई ने हटा दिया था वापस से तुलसी माता को रोपी और पैर पकड़ करके बोलने लगी, सभी भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मुझे अमर सुहाग देना और अमर पीहर वासा देना, जैसा वो रोज बोलती थी। ऐसा कहकर वो आगे चलने लगी। इतना कह के जैसे ही वो आगे चली भगवान सारे विचार करने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमारी पूजा कौन करेगा, वो तो हमें बहुत ही मन से पूजा करती है। भगवान ने उसे पीछे से आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे दे देना, वो ठीक हो जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई ना था। फिर उसने सोचा कि जैसा कहते हैं कर ही लेते हो, क्या जाता है। 7 पत्तियां वो खेजड़ी की तोड़ करके लेकर आई और जब भाई के घर पहुंची तो देखा भाभी रो रही है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है। उसने कहा, क्या हो गया? और देखी कि उसके भाई की लाश रखी है। वो घर में गई और भाभी से कही कि भाभी आप चिंता मत करो, भाई अभी ठीक हो जाएंगे। दूध की चरी लाई और उसमें पत्तियां घोली, भाई के मृत शरीर पर उसने छींटे दिए। वो जो छींटे थे वो अमृत के समान थे। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई थी। बहन बोली, भैया ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमको रास्ता साफ करने के लिए किसने कहा था? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा था कि तेरी बहन आती है तो उसके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, यही सोचकर मैंने रास्ता साफ कर दिया, फिर मुझे गहरी नींद आ गई। बहन बोली, भैया आपने रास्ता तो साफ किया लेकिन आपने गणेश जी की खेजड़ी हटा दी थी, पथवारी हटा दी थी और तुलसी मैया को भी हटा दी थी। इसलिए जब मैं वापस आपके पास आने लगी तो मैंने उनको और भी ऊंचे स्थान पर बिठा करके आई हूँ। उन्हीं की कृपा से आज आप गहरी नींद से जाग गए हैं और भगवान करे कभी भी ऐसी गहरी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। तो जिस प्रकार से भगवान ने उस बहन की सुनी उसी प्रकार से सभी की सुनना, कहते सुनते हुकारा भरने वाले के भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना और सभी को अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना। तो ये थी गणेश जी की कथा। अगर आपको अनंत चतुर्दशी और गणेश जी की कथा पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में श्री हरि विष्णु और गणेश जी लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।